गुरु रामदास जी सिख धर्म के चौथे गुरु थे। उनका जन्म 24 सितंबर 1534 को लाहौर पाकिस्तान में ही हुआ था। उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और उनका असली नाम रामदास था। गुरु रामदास जी का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने न केवल सिख धर्म के विकास में योगदान दिया, बल्कि उन्होंने समाज में समानता, भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाया। गुरु रामदास जी का प्रारंभिक जीवन। गुरु रामदास जी का जन्म लाहौर में हुआ था, जो उस समय भारत का एक प्रमुख शहर था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनकी पारिवारिक स्थिति भी बहुत साधारण थी। उनकी माँ का नाम हेम कौर और पिता का नाम कल्याणदास था। गुरु रामदास जी के बचपन का समय बहुत साधारण था और वे बचपन से ही ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। वे छोटे से गांव में रहते हुए हमेशा किसी न किसी रूप में सेवा में व्यस्त रहते थे। उनके दिल में हमेशा यह विचार था कि हमें समाज में भाईचारे और प्रेम की भावना को फैलाना चाहिए। गुरु अंगद देव जी से मुलाकात और शिष्यत्व की शुरुआत। गुरु रामदास जी ने अपने जीवन में गुरु अंगद देव जी से प्रेरणा ली। वे पहले से ही भक्ति और साधना के प्रति समर्पित थे। एक दिन जब गुरु अंगद देव जी ने उन्हें देखा तो उन्होंने गुरु रामदास जी के भक्ति भाव को पहचाना और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। गुरु अंगद देव जी ने गुरु रामदास जी को सिख धर्म के सिद्धांतों को समझाया और उन्हें अपना मार्गदर्शक माना। गुरु रामदास जी ने गुरु अंगद देव जी से बहुत कुछ सीखा, विशेष रूप से समानता, भाईचारे और सेवा के महत्व के बारे में। गुरु रामदास जी की शिक्षाएं और योगदान। गुरु रामदास जी ने सिख धर्म में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने न केवल धार्मिक सिद्धांतों को फैलाया, बल्कि समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनके योगदान से सिख धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। एक, अमृतसर शहर की स्थापना। गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की नींव रखी, जो सिखों का सबसे पवित्र स्थल बन गया। इस शहर में स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहिब की स्थापना भी हुई, जो आज भी सिखों का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित स्थल है। स्वर्ण मंदिर के निर्माण की शुरुआत गुरु रामदास जी ने की थी और उनका सपना था कि ये स्थान हर जाति, धर्म और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक समान रूप से खुला हो। अमृतसर शहर के निर्माण के साथ साथ उन्होंने एक ऐसे स्थान की कल्पना की थी जहां लोग धार्मिक ध्यान और साधना के लिए एकजुट हो सकें। गुरु रामदास जी का यह सपना आज पूरी दुनिया में सिखों के लिए एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जीवित है। 2, सिखों के भलाई के लिए कार्य। गुरु रामदास जी ने सिख समुदाय के भले के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने सिखों के लिए एक विशेष धार्मिक काव्य और संगीत को महत्व दिया। उनके समय में सिख समुदाय के लोग एकजुट होकर धर्म, भक्ति और सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने समाज के हर वर्ग को यह सिखाया कि सभी लोग, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या रंग के हों, एक जैसे हैं। उनके द्वारा दिए गए धार्मिक उपदेश और वाणी आज भी सिखों के जीवन का हिस्सा है। 3, 5 प्रेमियों, पंच प्यारे का संगठन। गुरु रामदास जी ने पंच प्यारे, 5 प्रिय का संगठन किया था। ये 5 प्यारे सिख धर्म के अनुयायी थे, जिन्हें गुरु ने विशेष रूप से चुना था। उनका कार्य था कि वे गुरु के आदेशों का पालन करते हुए सिख धर्म के सिद्धांतों को फैलाएं और समाज में धर्म की एकता और समानता का प्रचार करें। 4, समानता और सेवा का संदेश। गुरु रामदास जी ने अपने शिष्यों को हमेशा यही सिखाया कि वे सेवा और समर्पण से जीवन जिएं। वे मानते थे कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है, न कि केवल अपने भौतिक सुख साधनों की ओर ध्यान केंद्रित करना। उन्होंने सिखों को यह समझाया कि किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें, चाहे वह जातिवाद, धर्म या लिंग के आधार पर हो। गुरु रामदास जी की वाणी और योगदान। गुरु रामदास जी की वाणी में भक्ति, प्रेम और सेवा का संदेश है। उनकी वाणी में उन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास को व्यक्त किया है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि ईश्वर के नाम का जाप और भक्ति ही आत्मा की सच्ची शांति और मुक्ति का रास्ता है। गुरु रामदास जी की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है,
जो सिखों के लिए एक मार्गदर्शन और जीवन का मार्ग है। गुरु रामदास जी का अंतिम समय। गुरु रामदास जी ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्षों का सामना किया, लेकिन उनका जीवन हमेशा सत्य, भक्ति और सेवा के आदर्श पर आधारित रहा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिख धर्म के प्रचार और समाज की भलाई में समर्पित कर दी। गुरु रामदास जी ने 1 सितंबर 1581 को अपनी शारीरिक यात्रा का समापन किया और उनके बाद गुरु अर्जुन देव जी को गुरु के रूप में नियुक्त किया। गुरु रामदास जी का संदेश समानता। गुरु रामदास जी ने हमेशा यह संदेश दिया कि सभी लोग बराबरी के हकदार हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि से हों। सेवा और भक्ति। उन्होंने जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा और ईश्वर के प्रति भक्ति बताया। वे मानते थे कि यह दोनों ही चीज़ें जीवन को सच्चा और संतुष्ट बना सकती हैं। सद्गति। गुरु रामदास जी का मानना था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेम और शांति के साथ रहना चाहिए। सद्गति प्राप्त करने का रास्ता केवल ईश्वर की भक्ति और सच्चाई में है। धार्मिक एकता। उन्होंने यह संदेश दिया कि किसी भी धर्म, जाति या पंथ का भेदभाव समाप्त होना चाहिए और सभी लोगों को एक समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। निष्कर्ष।